Yeah. So we have 7 views. Yes, Dr. Tanmay, please go ahead and tell me. It's 7:12. Okay. Atma Namaste, God's Love Channel, Cheryl. Today we are doing a very good session on romance with self and finances. So, last time we did a very powerful session where we were talking about finances and romance. So, romance and finances is what we were talking about. At that point of time, people asked me, what about those people who are single? So, now the situation, the future is that people would be single. So, is good finances not a good option for single people? No. Rather, this is the right way to have loads of finances. So आज अब जो ज़माना आ रहा है उसमें इस तरह से बातें हो रही है कि हम शादी नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह. बहुत सारे लोग सिंगल रहना चाहते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे वैवाहिक जीवन में रहते हुए लोग भी सिंगल है. तो क्या उनको हैप्पीनेस और फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा. और मैं उसके बारे में आज बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ. सो हमारे पास डॉक्टर तन्मय हैं और वो हमें कुछ बताना चाहते हैं. आई डोंट नो वाई बट आई एम एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ प्रेजेस फ्रॉम एवरीवन. Suddenly, people are talking about I'm looking so young and happy. Today, I found one beautiful looking girl. Just keep eyes on me. Congratulations, Dr. Tanmay. I'm so happy for you. 100% हम चक्र एक्टिवेशन कर रहे हैं. आप हर रोज़ मेरे साथ वीडियो कॉल पे एज इन इंस्टाग्राम पे मेडिटेशन कर रहे हैं. और हम हाउ टू लर्न टू लव योर सेल्फ, हाउ टू हेट और बहुत सारी ऐसी डीप लेवल की वर्कशॉप्स कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब तो होना ही है ना. शी वॉज चेकिंग मी आउट फॉर 3-4 आवर्स. बहुत अच्छी बात है. बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. आई एम सो हैप्पी फॉर यू डॉक्टर तन्मय. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट. बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. थैंक यू. और बाकी सब लोग आप कैसे हैं? शैलजा जी आप कैसे हैं? प्रीति जी आप कैसे हैं? So before we go ahead, rather before नहीं, let us go ahead, है ना. So हम जब रोमांस की बात सोचते हैं हमारे सोसाइटी में, यस, डॉक्टर तन्मय कहते हैं थैंक यू फॉर अ फ्यू डेज आई एम फीलिंग इनर हैप्पीनेस. एंड डॉक्टर तन्मय 100% आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे बिकॉज दैट इज़ अवर गोल, है ना. इतनी मेहनत करने का, मेहनत तो मतलब जिस तरह से लोग सोचते हैं 10 साल 20 साल, वैसी हमने मेहनत की नहीं है. बट जो भी हम साथ में हैं, मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने से हम साथ में हैं, है ना. तब से हम एक दूसरे के साथ हैं. गॉड्स लव आपके साथ काम कर रहा है, आपके ऊपर काम कर रहा है और बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है. तो 100% ये तो होना ही है दैट हैप्पीनेस इज़ अवर गोल, ट्रू गोल. या सो हमारी सोसाइटी में जनरली इंडियन कल्चर की बात चल रही है यहाँ पर. रोमांस जब हम वर्ड सुनते हैं तो वो टैबू हो गया है. टैबू का मतलब उसे ज़्यादा अच्छी तरह से लोग नहीं देखते. लोगों को रोमांस का मतलब सेक्स, रोमांस इज सेक्स, सीधा हिसाब रख लेते हैं. और कभी हम सोचते हैं कि हम लोग रोमांटिक डिनर पे गए तो उनको अच्छा नहीं लगता है.
और उसे टाला जाता है कई बार, उसे अवॉइड किया जाता है। और अगर टीवी सीरियल्स की बात करें तो बहुत ही गंदी तरह से उसे ट्रीट किया गया है। रोमांस का मतलब अश्लीलता ज़रा भी नहीं है, ज़रा भी नहीं, नॉट एट ऑल। अश्लीलता का ऑपोजिट है रोमांस, है ना। हम रोमांस रास्ते पे चलते हुए इंसान के साथ, कोई भी एरे गहरे इंसान के साथ नहीं कर सकते। उसे रोमांस नहीं कहते, उसे बैड बिहेवियर कहते हैं, डिसरिस्पेक्ट कहते हैं, है ना। बट रोमांस हम किसके साथ करते हैं? रोमांस हम उस इंसान के साथ करते हैं या उसके साथ हम हैप्पी हैप्पी फील करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, है ना। और जिसके साथ हम अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चाहते हैं, ऐसी बातें जो हम हमारे भाई बहन के साथ नहीं शेयर कर सकते, फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते। हम रोमांस उस इंसान से करना चाहते हैं या करते हैं जिसके साथ हमें एक बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है। एंड रोमांस इज द नेचुरल बिहेवियर आउट ऑफ लव, है ना, एंड वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद दिस पर्सन एंड वॉन्ट टू डू मैनी 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 थिंग्स। जैसे कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, है ना, और इतनी अच्छी बुक है तो आपके दिल में पहला ख्याल आता है कि ये बुक है ना, आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई बॉयफ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड, माई लव ऑफ माई लाइफ, है ना। आपने कुछ खाया, कोई अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाया और आपको लगा नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ समवन वेरी क्लोज एंड नियर, है ना। तो उसे रोमांस कहते हैं। आपने कोई चॉकलेट खाया, जैसे हम हैं तो कभी भी, जैसे चॉकलेट मैं खाती हूँ कभी भी, तो आई विल ऑलवेज वांट टू शेयर इट विथ माय हस्बैंड। मैं भले कितना भी दूर हूँ उनसे और ऐसे ही हाथ में चॉकलेट लेके खा रही हूँ, बट हमेशा मैं आधा टुकड़ा जो है, आधी चॉकलेट मेरे हस्बैंड के लिए लेके ही आती हूँ घर पे, या फिर मैं उनके साथ शेयर करके ही खाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है ना। दैट्स द वे लव शुड बी। सो दैट इज रोमांस, अश्लीलता का ऑपोजिट, लव, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इन शेयरिंग द ब्यूटिफुल मोमेंट्स। हमारे पास सबसे कीमती क्या है? हमारी लाइफ। और हमारी लाइफ में हम उसके साथ रोमांस चाहते हैं या उसके साथ शेयर करना चाहते हैं जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ हम अपने शील्ड्स हैं, अपने अपने जो बैरियर्स हैं उसे खोल देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, है ना। तो अब हो गया एक छोटू सा प्रॉब्लम। रोमांस तो मुझे बहुत पसंद है। कैसे पसंद है? आप ड्रीम करते हैं कि एक ऐसा इंसान होगा जिसे मैं प्यार करूँगा, करूँगी, है ना। हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ये खाना खाएंगे, हम वड़ा पाव खा के भी खुश रहेंगे, हम इडली सांभर खा के भी खुश रहेंगे, हम 5 स्टार में जाएंगे, हम 7 स्टार में जाएंगे और एन्जॉय करेंगे उसके पूल में, और बीच पे जाएंगे और समंदर में जाएंगे और रेगिस्तान में जाएंगे और पता नहीं क्या क्या, है ना। और एक साथी की ज़रूरत है। यहाँ अब एक छोटू सा प्रॉब्लम आ गया है जिसका नाम है देयर इज़ नो साथी, देयर इज़ नो पार्टनर, देयर इज़ नो पार्टनर। तो अब रोमांस करे तो कैसे? सो पार्टनर है पर हमें रियलाइज़ नहीं होता कहाँ है। सो पार्टनर कौन है? मैं कौन हूँ पार्टनर? मेरा खुद का पार्टनर, है ना। रोमांस का मतलब जाज्वल्य एनर्जीज, है ना, जो एक्टिवेटेड एनर्जीज है, जो बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जीज है। लव एनर्जीज है ना, ऐसे सूदिंग एनर्जीज है। सेक्सुअल एनर्जीज खचर 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 खचर, हाँ। और
बिटरनेस बहुत ही अजीब एनर्जीज है, और लाइफ में कोई रोमांस नहीं, रोमांच नहीं, वो स्टेगनेंट एनर्जीज। और हमें चाहिए हैप्पी हैप्पी एनर्जीज, लव एनर्जीज, वाइब्रेंट एनर्जीज, क्योंकि वी फील अलाइव, है ना। तो ये जो हम वाइब्रेंट एनर्जीज जिसके साथ शेयर करना चाहेंगे वो हम खुद हैं। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। हमारे घर में हमने सबसे कम तवज्जो फर्नीचर के लेवल पे किसी को दी है तो वो है मिरर्स को, आईने को, है ना। हमने मिरर्स बहुत ही कम यूज़ किए हैं हमारे घर में, और यूज़ के लेवल पे होते हैं। एक बाथरूम में होता है और एक शायद लॉन्ग मिरर होता है हमारे कबर्ड में, एक ड्रेसिंग टेबल पे, बस दैट्स इट। हमने हमारे घर में मिरर्स बहुत ही कम कर दिए हैं। सो अब हमें मिरर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट मिरर्स में खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सिंपल फर्स्ट स्टेप, अपने आप को मिरर में देखें और खुद से प्यार में गिर जाए, है ना। आप मिरर में जिसे देख रहे हैं वो आप नहीं है, वो कौन है? गॉड्स मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन, है ना। So nice. When I look at myself in the mirror, I feel so, you look so pretty. Wow. So that is what you do, the first thing. और मैं जो भी करती हूँ, मैं पहले करती हूँ, फिर आप लोगों को मैं उसके साथ तब आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आई इंट्रोड्यूस इट टू यू। फर्स्ट आई डू इट माई सेल्फ। इज़ इट डूएबल? इज़ इट डूएबल, है ना। सो दूसरा ऑप्शन क्या है? हाँ, वेरी प्रिटी, सो प्रिटी, है ना। सो अपने स्क्रीन सेवर पे अपनी सुंदर वाली फ़ोटो रखो, बदसूरत भी रख सकते हो, बिकॉज देर इज़ नथिंग लाइक बदसूरत। सिर्फ और सिर्फ गॉड्स ग्रेस है ना। और मैंने सिर्फ इसमें भी नहीं रखी, मेरे रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, पीछे भी मैं ही हूँ। हाउ स्वीट। सेल्फ ऑब्सेस्ड? नो, अभी तक तो आपने ऑब्सेशन देखा ही नहीं। हम जाएंगे ऑब्सेशन की तरफ। ये तो सिर्फ शुरुआत है सेल्फ लव का, है ना, एंड रोमांस का। सो रोमांस का मतलब है खुद के साथ, बिकॉज अभी हम सिंगुलर सेल्फ रोमांस की बात कर रहे हैं, तो वी विल जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो रोमांस का मतलब ये है कि खुद के साथ एक बॉन्ड और खुद के साथ एन्जॉयमेंट, है ना, खुद की कंपनी एन्जॉय करना। और सच कहूँ तो I love myself. I feel so happy, and I really am in love with myself. इतना मुझे अच्छा लगता है खुद को देखना, खुद के साथ बातें करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद को अप्रिशिएट करना। मैं खुद को अपनी ही नज़र से देखती हूँ, मैं किसी और की नज़र से खुद को देखती ही नहीं हूँ। तो आई डोंट केयर मैं कैसी दिखती हूँ, मैं अच्छी ही दिखती हूँ। मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखती हूँ। सीरियसली, मैं सच में अच्छी लगती हूँ, और मैं कोई भी फोटोग्राफ में अच्छी लगती हूँ। सो हियर इट इज, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन अर्थ, एग्जैक्टली द वे यू आर, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन अर्थ, है ना। सो फर्स्ट स्टेप is to look at yourself in the mirror and connect every time. मैं दुखी भी होती हूँ तो मेरा स्क्रीन सेवर मुझे कहता है, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, है ना। सो मैं दुखी हो ही नहीं सकती हूँ। मीन्स मैं खुद
खुद के साथ इतनी हैप्पी हूँ कि अगर स्लाइड भी मेरा स्माइल थोड़ा भी बुरा हो जाता है या कम होता है तो मैं खुद को ही आई लव यू बोलती हूँ, खुद के साथ ही बहुत एन्जॉय करती हूँ। और आता है अब नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई ट्रूली लव माई सेल्फ, तो मैं अपने लिए सोचती हूँ जैसे हम हमारे बच्चे के लिए सोचते हैं। क्या सोचते हैं? मेरा बच्चा डांस में जाएगा, मेरा बच्चा क्लासेस में जाएगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा, मेरा बच्चा सबसे सुंदर दिखना चाहिए, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो। अब मेरा बच्चा जो है वो, मेरे बच्चे का नाम है शेरिल, और मैं अपने आप को हर जगह ले जाना चाहती हूँ, या हर जगह पे ले जाती हूँ जहाँ पर मैं अपने बच्चे को ले जा सकती हूँ। जैसे कि आई गो टू डांस क्लासेस। आप देखिए आप क्या करने वाले हैं, है ना? आप सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहाँ पर आप अपने आप को ना ले जा पाए। So I just enjoy my company. I just love myself. I invest in myself. आप कभी भी मुझसे रैंडमली बात करेंगे ना कि हाय शेरिल कैसे हो, आजकल क्या चल रहा है, तो उस जो लोग मुझे नहीं जानते, बहुत रेयरली, कम लोग, उनको पता चल ही जाता है कि कुछ ना कुछ तो है, तो कुछ तो है जादू, तो वो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। बट रैंडमली अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैडम आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा फर्स्ट आंसर ये होता है, आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। मुझे लगता है, शेरिल को लगता है कि मेरा जो काम है वो बेस्ट काम है, और अगर मेरे पास 5 रुपीज़ भी है तो मैं शेरिल के बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगी। और शेरिल का बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहाँ मांग रहा है? सो आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। मैं अपने आप को अपग्रेड करती हूँ, एडुकेट करती हूँ, मैं अपनी ब्यूटी का ध्यान रखती हूँ, तो सुंदर हूँ ही मैं, और सुंदरता का ध्यान रखती हूँ, अपनी हर चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, उसी तरह से जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। उसी तरह से मैं खुद के साथ स्ट्रिक्ट भी हूँ, और मैं हर चीज़ वो करती हूँ जो मुझे करनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी बड़ाइयाँ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये प्रूव कर रही हूँ, या प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें सबको खुद के साथ इतना ही प्यार करना चाहिए, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। और फिर होगा क्या? फाइनेंस की बौछार। फिर होगा क्या? हम ऐसा इंसान अट्रैक्ट करेंगे जो हमसे प्यार करे। अगर हम खुद से ही प्यार नहीं कर सकते, खुद से ही रोमांस नहीं कर सकते, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और मुझसे प्यार करे, कोई और मेरे साथ रोमांस करे? या फिर मैं उस पैसे का करूं क्या जिसमें मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बैठ के टीवी देख रही हूँ? ये टाइम, ये एनर्जी, ये एफर्ट्स, ये अपॉर्चुनिटी ऑन दिस लव, ऑन दिस लाइफ, है ना, एक ह्यूमन बॉडी पाना इटसेल्फ सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पर आने के बाद किया क्या? अगर हमने बैठ के सिर्फ टीवी देखा, तो पैसे का भी वैल्यू जो है, जब हम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो ऑटोमेटिकली पैसे का वैल्यू बढ़ता है, और पैसे हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जैसे बारिश ही आ गई हो, है ना? सो सेल्फ रोमांस इज़ द राइट वे। अब हम चलते उन लोगों के पास, उन लोगों को देखते हैं जो लाइफ में ऊपर जा रहे हैं। जितने भी लोगों को आप देखेंगे वो लाइफ में ऊपर जाते हुए, वो लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा
प्यार करते हुए दिखेंगे। वो कभी भी बाल टूटे फूटे हैं, अच्छी तरह से कंघी नहीं की है, या फिर अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर आपने ऐसा कोई बंदा देखा कि ये बहुत सक्सेसफुल है, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, 100% किसी की जॉब कर रहा होगा, है ना। मतलब सक्सेसफुल हो भी सकता है, बट वो किसी और के वहाँ जॉब कर रहा होगा ही होगा। हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे, उनके बाल लंबे थे, पर वो कभी भी अनरोली नहीं थे। उन्होंने हर अपने बच्चे, मतलब सोचिए आप कि मैं खुद का ही बच्चा हूँ, और उन्होंने हर चीज़ वो की। उन्होंने फ्लाइंग करनी थी, और फ्लाइंग आफ्टर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट ही लर्नड हाउ टू फ्लाई, बिकॉज एक इच्छा उनकी थी कि मुझे फ्लाइंग करना है, मुझे उड़ना है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा फाइटर प्लेन उड़ाया, सीखा 6 months के लिए। एंड दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ रोमांस, कि मेरी डार्लिंग की एक इच्छा बाकी थी, जो मुझे फ्लाइंग करना है, और वो आपने कंप्लीट की। सो बी योर ओन पार्टनर, बहुत ज़्यादा मज़ा है। क्यों? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं खुद की बुराई ही नहीं करती हूँ। मैं वो पार्टनर हूँ जो हमेशा मैं चाहती थी, जो मुझसे अनकंडीशनल लव करे। Yeah? How's that? That's the most best part of self romance. That मुझे अपने आप के अंदर बहुत सारा हैप्पीनेस दिखता है, मुझे कभी कोई बुराई ही नहीं दिखती। नो डाउट मैं अपने आप को बहुत रेगुलेट करती हूँ, अपने आप को डांटती भी हूँ, अपने आप को स्ट्रिक्ट बिहेव करती हूँ। क्योंकि मैं खुद की ही पेरेंट हूँ, और मुझे लंबी रेस का घोड़ा होना है। छोटी छोटी रेस में नॉट इंटरेस्टेड, है ना। कि आज चलो दारू पी लिया, ख़त्म हो गई स्टोरी, बकवास है। हाँ, दारू की बात से याद आया, शराब, है ना, सिगरेट और ड्रग्स। तो शराब, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स, हमें दिमाग में क्या है कि जो रिच लोग होते हैं ना, वो अल्कोहलिक होते हैं, वो स्मोक करते हैं, वो ड्रग्स करते हैं। तो मैं आपका ये बेवकूफ़ वाला बबल फोड़ देती हूँ अभी, कि जो रियल में रिच पीपल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो एक बूंद अल्कोहल नहीं लेंगे, शराब नहीं पिएंगे, एक बूंद भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कभी भी खुद को पॉइजन नहीं दे सकते हैं। दे नो दे आर वर्थ। एक हाथ में सिगरेट, वो रास्ते पे चलने वाले लोगों के पास होती है। अगर आपको सिगरेट की आदत है, तो समझ जाइए आपने अपनी लाइफ में अपने आप को रास्ते पे चलने वाला इंसान सोच के रख लिया है। चुभ रही है बात? स्मोक बंद करिए, प्रूव करिए कि आप रास्ते पे चलने वाले लफंडर, ऐसे कोई नाम है, वो नहीं है, है ना। दारू पीते हैं, आई डोंट नो, दारू पीना बैड, वेरी बैड, है ना। नहीं, मैं तो महीने में एक बार पीता हूँ, ओकेजनली पीता हूँ। सो देन यू शुड नो योर लिमिट्स। उसे दारू पीना नहीं कहते हैं, उसे सोशलाइजिंग कहते हैं। बट अगर हर रोज़ सोशलाइजिंग हो रही है, तो भगवान आपको बचाए, है ना। ड्रग्स, दूर दूर तक, कितने भी दूर तक आप चले जाएं, जो लोग रिच पीपल हैं, सक्सेसफुल हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको ड्रग्स का स्पेलिंग भी नहीं पता होगा। वो सिंथेटिक ड्रग्स या जो भी वो होता है, ब्राउन शुगर, ब्लैक शुगर, जो भी होता है, वो तो बहुत दूर की बात है। वो अनप्रिस्क्राइब ड्रग्स भी नहीं लेते। वो अननेसेसरी मेडिकल ड्रग्स जो होते हैं, जैसे कि लोगों को आदत है, सर दर्द होगा, चलो हमने सर दर्द की दवाई ले ली, ये दवाई ले ली, वो दवाई ले ली। नो, वो लोग दवाई भी नहीं लेते।
दे अवॉइड, और बेस्ट पार्ट है उनको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनको पूछिए क्या आपको डायबिटीज़ है, वो बोलेंगे नहीं। अरे पर आप तो रिच है, आपको तो इतना स्ट्रेस होना चाहिए, तो वो बोलेंगे मैं रिच हूँ, मैं सक्सेसफुल के रास्ते पे हूँ और मुझे स्ट्रेस नहीं होता। तो हम पूछेंगे सर आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, इतना कठिन रास्ता है, तो स्ट्रेस तो होना चाहिए। उनका आंसर क्या होगा, मैं स्ट्रेस इसीलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, है ना। सो अपने काम करना, मतलब पुरुषार्थ जो इंसान करता है उसे कभी स्ट्रेस होता ही नहीं। तो एक और बबल ब्रेक। अगर आपको आदत है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अगर ये डायलॉग भूल से आपके मुंह से निकल गया तो समझ लीजिए मैडम, सर जी आपने तो पुरुषार्थ किया नहीं, इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस क्यों होता है, जब हमारे हाथ में कंट्रोल में कुछ नहीं होता। और जो इंसान खुद से रोमांस करता है, खुद के साथ हैप्पी हैप्पी होता है, खुद को फोकस रखता है, उसके हाथ में हर चीज़ होती है, उसके कंट्रोल में हर चीज़ होती है, और स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती दूर दूर तक, है ना। दूसरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, एप्पल का मोबाइल फ़ोन एंड एवरीथिंग अबाउट एप्पल। सो स्टीव जॉब्स जो थे उनको कैंसर हुआ, है ना। मैं उनके लाइफ में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगी, बट अगर हम ओवर वर्क करते हैं, जैसे मेरे पास एक गोल है और मैंने सिर्फ अपने गोल की तरफ बस घमासान, जो ऐसे युद्ध होता है वैसे एक घमासान एटीट्यूड से बस अपनी गोल की तरफ मैं जाती रही, और ना मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, ना मैंने अपने खाने का ध्यान रखा, ना मैंने किसी चीज़ का भी ध्यान रखा, ना मैंने ब्रेक्स लिए, ना मैंने रोमांस किया, ना मैं हैप्पी हैप्पी रही, तो 100% बॉडी इज गोइंग टू से मैडम वी डोंट वांट टू प्ले विथ यू। क्योंकि रोमांस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी हैप्पी सुपर सक्सेसफुल लाइफ। सिंपल। अगर हमारी लाइफ में हेल्दी हैप्पी सुपर सक्सेसफुल लाइफ नहीं होगी तो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी कोई ना कोई गंदी वाली बीमारी। सो रोमांस जो है वो हमारी लाइफ में एक्टिव एनर्जीज रखता है, वाइब्रेंट एनर्जीज। और जब मैं खुश, एक्टिव हैप्पी हैप्पी, तो मेरा हर एक सेल, मेरे फिजिकल बॉडी का हर एक सेल, मेरे बाल, हर चीज़ वाइब्रेंट होगी, हैप्पी हैप्पी होगी, टू गुड होगी, है ना। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से हैप्पी हूँ, आई लव माई सेल्फ। हर एक क्षण, हर एक मोमेंट इन माई लाइफ आई एम एंजॉइंग। तो जब मैं एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ, तो मुझे बताइए व्हाट इज माई फ्यूचर। My future is going to be happy, and the universe, divine universe understands कि मैडम को हैप्पीनेस ही पसंद है, उसकी लाइफ में एन्जॉयमेंट ही होनी चाहिए, बिकॉज वही तो उनको पसंद है ना। सो आपको खुद का ध्यान रखना है, मेडिटेट करें, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ, अपने आप को फेस पे अपना मिरर देखे और स्माइल करें और बोले यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो डैशिंग, यू आर सो हैंडसम, मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। ऐसी सब बातें कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। शुरुआत करें, बिकॉज हमारे पास मोस्ट प्रेशियस चीज़ है टाइम, और वो अब हमारे पास नहीं है ना। सो आई हैव राइट नाउ, सो लेट मी एंजॉय राइट नाउ। डोंट वेट कि भी कल परसों तरसों 10,000 आएगा, 20,000 आएगा तो मैं जाऊंगी, मैं पानी पूरी खाऊंगी, मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगी। स्विट्ज़रलैंड हियर एंड नाउ अभी है।
स्विट्ज़रलैंड में जाके इतनी ठंड है, करोगे क्या? रूम में बंद हो जाओगे। रूम में बंद होके करोगे क्या? वही जो यहाँ पे अपने घर में रूम में बंद होकर कर रहे हैं। टाइम पास, बोर होना, ओढ़ के सो जाना। नहीं नहीं, जो भी है आपके पास, जहाँ पर भी हैं आपके पास, जो भी है, जहाँ हैं आप अपने आप के साथ प्लीज़ हैप्पी हैप्पी रहो, रोमांस करें, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, अपनी 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 लाइफ को एंजॉय करें, अपनी अपनी कंपनी को एंजॉय करें, अच्छी वाली फिल्म देखें, हैप्पी हैप्पी हो जाए, और फिर वो तो टेम्पररी हैप्पीनेस है ना, परमानेंट हैप्पीनेस को चार्ट आउट करें कि मैं किस तरह से परमानेंटली हैप्पी हैप्पी रहूं। तो आपके पास बहुत सारे आंसर्स आएंगे, बहुत सारे आंसर्स आएंगे कि मेरे पास अगर कुत्ता होता तो मैं हैप्पी होता, तो ले आइए कुत्ता और बी रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल चालू करूँ और ये लोगों को देना चाहती हूँ तो ये वो करें और हैप्पी हैप्पी हो जाए, बिकॉज पुरुषार्थ के बिना बाकी सब बकवास है। अगर रोमांस भी करना है तो रोमांस भी एक अच्छा पुरुषार्थ है। और रोमांस का मतलब सिर्फ आई लव यू नहीं है। रोमांस का मतलब आई रियली लव यू and I will do everything to make myself or you happy. And what is your happiness is your first, you have to write it down कि मैं किस तरह से खुश रहूँ। अर्चना जी हैं, वो एक बहुत ही अच्छी हीलर हैं, तो अर्चना जी आप मुझे बताएं आप किस तरह से खुश रहेंगे। तन्मय जी आप मुझे अपने खुशियों के 4 ऑप्शंस बताएं। प्रीति जी अपनी 4 ऑप्शंस बताएं खुशियों के। शैलजा जी व्हाट आर द 4 ऑप्शंस, आप क्या करेंगे तो आप खुश रहेंगे। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ अपने अपने लेवल पे 4 चीज़ें बताएं, हाउ एंड व्हाट इज़ गोइंग टू मेक यू पर्सनली हैप्पी। यहाँ पर टेंशन मत लें। अगर आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू बी वर्ल्ड फेमस, वेरी नाइस, जितना बड़ा हो सके, जितना बड़ा हो सके आप मुझे लिखें कि व्हाट आई वांट इन लाइफ। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आप एक चीज मेरी तरफ से समझ लीजिए, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। एवरीथिंग, हर एक चीज को हम चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज को। और द बेस्ट न्यूज इज हम खुद को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। सो अगर आपको लगता है नहीं ये वाला वर्जन मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर जब आप देख रहे हैं खुद को और आपको आर यू हैप्पी शेरिल, आर यू हैप्पी शेरिल, आर यू हैप्पी, ऐसे पूछिए कि आर यू हैप्पी। और अगर आंसर आता है नहीं आई एम नॉट हैप्पी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल मेक यू हैप्पी माय डार्लिंग। तो आपका आंसर जो है उसे नोट डाउन करें और उस रास्ते जाएं, है ना। तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही डियर फ्रेंड है, मुझे उनको गिफ्ट देना है और मैं सोच रही थी मैं उनके लिए पेंटिंग करूं, है ना। फिर मैंने पेंटिंग के वीडियोस देखना शुरू किया। वैसे मैं बहुत अच्छी पेंटर नहीं बोल सकते बिकॉज ऑयल पेंटिंग मैंने नहीं की है, बट मैं आर्टिस्टिक मीन्स मैं आर्टिस्टिक अच्छा ड्राइंग कर लेती हूँ। अच्छा रियल में अच्छा काम करती हूँ, हैंड वर्क अच्छा करती हूँ, पेंसिल वर्क अच्छा करती हूँ, इलस्ट्रेशंस अच्छे करती हूँ, बहुत अच्छे, जब मैं उस टाइम में थी जहाँ पर मैं ये कर रही थी। तो मैंने शुरू किया। आप प्लीज़ लिखें, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, या आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू गिव मी आंसर्स, ओनली 4 थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। तब तक मैं आपको मेरी बातें बता रही हूँ कि मैं कितनी आलसी हूँ, या बट आई लव माई सेल्फ एज अ बेस। ओके, तो मैंने 2-4 वीडियो, 2 नहीं 1 ही वीडियो देखा
और मैं बहुत ध्यान से देखा, मैंने समझ लिया वीडियो देखते हुए कि मुझे ऑयल पेंट करना है, किस चीज़ की क्या क्या ज़रूरतें हैं, ऑयल पेंट क्या होता है, एक्रेलिक डिफरेंट होता है, ऑयल पेंट्स अलग होते हैं, क्या 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 कंपोनेंट्स चाहिए, कैसा कैसा चाहिए। अब मेरी फ्रेंड जो है उनका बर्थडे आता है कुछ 3 महीने में, और अगर मुझे ऑयल पेंटिंग सीखना है तो मुझे एटलीस्ट हफ्ते में 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। फिर उसके ऊपर बहुत सारा टाइम, उसके ऊपर बहुत सारा डेडिकेशन, और अगर मैंने डेडिकेशन कर लिया भूल से तो मतलब मैं करती हूँ बहुत, मैं बहुत ही डेडिकेटेड लेवल पे काम करती हूँ, बट मेरा ओरिजिनल काम मेरा ये काम है ना। सो इसमें से टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने लगाया अपना दिमाग, जो मेरे पास बहुत अच्छा है। अब मैं उनके एआई का सहारा लूँगी, और मेरे पास जो मेरे मन में थीम चल रहा है उनके लिए, वो मैं अच्छी तरह से एआई को सौंपूंगी। उनको बोलूँगी बनाओ एक मस्त मस्त फोटोग्राफ, फिर दूसरी एआई को बोलूँगी कि इसको ऑयल पेंटिंग का टच दे दो, और फिर मैं जाकर बहुत ही अच्छा प्रिंटर, प्रिंटर होता है, प्रिंट वर्क, उसमें ऑयल पेंट का प्रिंट आउट लूँगी और मैं मेरी फ्रेंड को गिफ्ट कर दूँगी। थैंक यू। नो मोर अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, है ना। नो मोर अननेसेसरी इन्वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, आई एम वेरी क्लियर, माई वर्क इज़ माई प्रायोरिटी। मारू શું થયું દીકરા, શું થયું? मेरा बच्चा। So this is how I prioritize myself, I prioritize my life, I prioritize my work, और बहुत सारा कुछ। ये हमारी लाइफ है, मजाक नहीं है, एक बार मिल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इम्प्रेस नहीं करना किसी को एक्सेप्ट खुद को। आप हैप्पी, दुनिया हैप्पी, बाकी सब परफेक्ट है। So we have Dr. Tanmay, thank you very much. He says, I love to read, making reels, sharing my experiences with people, earn money from my profession, exercising. These are my current forms which makes me happy. अब इन 4 करंट फॉर्म्स को हम लेके जाएंगे उसके बेस्ट वर्जन तक, है ना। और इसमें से जब आपको लोग प्यार करेंगे तो आहा हा हा हा, क्या मज़ा है ना। कोई भी चीज़ में टाइम भी लगता है, कोई भी चीज़ में कमिटमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो आज से हम खुद को एक कमिटमेंट देते हैं कि आई रियली लव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी माई बेस्ट वर्जन, है ना। हम किसी के साथ कंपटीशन क्या करें जब हम खुद ही खुद की कॉम्पिटिटर हैं। और मेरा कंपटीशन मेरे साथ क्या है पता है, मैं आज शेरिल को और किस तरह से हैप्पी करूं, आज और क्या करूं जिससे मैं खुश रहूं और मैं खुद को और खुशी दूं। कितनी ब्यूटीफुल कंपटीशन है ये, है ना। आप खुद को पूछें, आज मैं तुम्हें क्या दूं, आज मैं तुम्हें किस तरह से खुश करूं। आप मानेंगे नहीं, सीरियसली, आहा हा हा हा। 10 दिन अगर आप इतना कर लिए, 11वें दिन द डिवाइन यूनिवर्स विल से आस्क यू द सेम क्वेश्चन, हे आज मैं तुम्हें किस तरह से खुश करूं। पूछिए क्यों, टेक्निकल क्वेश्चंस एंड टेक्निकल आंसर्स। टेक्निकल आंसर क्या है पता है, जब आप अपने आप को खुश कर रहे हैं और आप अपने आप को पूछ रहे हैं कि क्या करूं जिससे तुम्हें खुशी मिले, तो हम हमारे यूनिवर्स को प्रोग्राम कर रहे हैं कि दिस इज़ द वे आई वॉन्ट माई लाइफ पार्टनर टू बी एंड आई वॉन्ट द यूनिवर्स टू बी, जिसमें मैं जब खुद को ही सेंटर ऑफ
यूनिवर्स समझ रही हूँ, तो डिवाइन यूनिवर्स भी क्या कहेगा, मैडम आप ही हो सब कुछ। और डिवाइन यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स मेरे इर्द गिर्द ही घूमेगा, जो मैं चाहूँगी वही होगा। क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि आई एम इन लव विथ माई ओन सेल्फ एंड आई एम माई बेस्ट रोमांटिक पार्टनर। या I hope I have inspired you enough to love your own self. Don't love me. I have myself for myself. मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, सच में बहुत ज़्यादा काफ़ी हूँ। तो मैं आपकी हैप्पीनेस, आपकी आँखों में, आपके चेहरे पे वही हैप्पीनेस देखना चाहती हूँ जो हैप्पीनेस मेरे दिल में, मेरी आँखों में, मेरे होठों पे है। कुछ भी होए, आंधी तूफान तो होंगे ही लाइफ में, आएंगे ही, आने ही हैं, पर जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं अपने आप को एज अ विनर भी देखती हूँ, और मैं हर वो चॉइस करती हूँ जिससे मैं जीतूँ। जो भी करना है, माई एम इज़ जस्ट टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। एंड जैसे ही आई प्रैक्टिस सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ लव, सेल्फ रोमांस, पैसे क्या बोलेगा पता है, कि मैडम को पैसे की ज़रूरत है हैप्पीनेस करने के लिए, तो आओ, हर जगह से पैसे आएंगे। तो मनी, abundance is the byproduct of self love, self romance, self appreciation and self importance, self priority and self gratitude. When I say thank you God for such a beautiful life, God says I love you more than you can even imagine. And dozens, loads and loads of money. Take my word for it. Atma Namaste. So Dr. Tanmay is saying, in near future to marry my dream girl with whom I can share my thoughts. So सबसे पहले, be your dream boy. When you are saturated with your own love, आप खुद के ही प्यार में पूर्ण है, तो फिर आपको डुप्लीकेट करने, रेप्लिकेट करने, आपको मिरर करने आपकी लाइफ पार्टनर आएगी। अगर आपके अंदर ऊणप है, ऊणप मीन्स कमी है, तो आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, कमी वाला, डुप्लीकेट, रेप्लिकेट, मिरर इफेक्ट, मिरर इफेक्ट, है ना। तो आपके अंदर जो है कमियां, वो आपको रिफ्लेक्ट होगी आपके लाइफ पार्टनर में। अगर आप पूर्ण हैं तो आपकी लाइफ पार्टनर कैसा होगा, पूर्ण होगा। एंड दिस इज द राइट वे टू फाइंड द बेस्ट लाइफ पार्टनर। यस, सो love to travel with my loved ones once a year and also solo tour in every 4 months. Very, very nice. So the first question is, डॉक्टर तन्मय, आप खुद अभी एवरी 4 months में सोलो टूर करते हैं क्या? I want to earn 1000 crore in a year and 1 crore fans. Very nice, very nice, very nice, very nice, super nice. You will, one step at a time. So true. We are in competition with our own self only. Yes. और कंपटीशन किस चीज़ का? आज मैं आपको कैसे खुश करूं, जहां पना। I got so much clarity. I was searching for the answer. Thank you very much, Dr. Tanmay. Thank you very much. मेरे दूसरे जो व्यूअर्स हैं, उनको मेरी बात अच्छी लगी, नहीं लगी? अब प्लीज़ अपनी लाइफ में उतारिए, टेस्ट करिए, चेक करिए, और फिर आप मुझे बताइए कि हाँ शेरिल, आई हैव नाउ फॉलन इन लव विथ माई सेल्फ। आपकी आंखों में जो मैंने आपके लिए प्यार देखा था, उससे मुझे जेलसी हुई, और इसीलिए
मैं अब खुद से ही प्यार करने के लिए सोच रही हूँ। और अगर आपको मन में आपको खुद को देखेंगे, मिरर में देखिए प्लीज़ अपने आप को। अभी के अभी मिरर में देखिए, नहीं तो अपने सेल्फी में देखिए, कहीं ना कहीं मिरर में देखिए, कोई ना कोई तो मिरर होगा ही। नहीं तो पानी में देख लीजिए, या तो फिर अपना मोबाइल बंद है उसी में देख लीजिए खुद को, है ना। प्लीज़ देखिए राइट नाउ। मेरा टॉक साइड में कर लीजिए और सेल्फी खोल लीजिए, प्लीज़ देखिए खुद को। वेरी नाइस डॉक्टर तन्मय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर तन्मय ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, एंड आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। अनिला पाड़िया जी, आत्मा नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, इज सेइंग ग्रैटिट्यूड। आप प्लीज खुद को देखें राइट नाउ इन द मिरर। मार्कोस, ए मार्कोस, ओ मारू, डोंट स्नो। बच्चे मेरा इकलौता बच्चा, वो एक भी मेरा सेशन मिस नहीं करता, मेरा आकाशिक रिकॉर्ड सेशंस भी मिस नहीं करता, किसी का पर्सनल सेशंस भी मिस नहीं करता। जहाँ मम्मा है वहाँ मेरा बच्चा है। सो फैन फॉलोइंग, सुपर गुड फैन फॉलोइंग। ओके, क्या आप लोगों ने अपने आप को देख लिया? हाँ तो प्लीज़ हाँ करिए, फ्लावर्स भेजिए, कुछ कुछ तो भी भेजिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ हाँ आपने अपने आप को मिरर में देखा। आपको क्या लगा? क्या आपने अपने आप को मिरर में देखा? प्लीज़ हाँ ना बोलिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई नीड एक्शंस, रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, या ना बोलिए, कुछ तो बोलिए। I'm waiting for the answers. ओ, मैं खुद अपने आप को देख रही हूँ मिरर में, मेरे पास बहुत मिरर्स हैं। सो बचपन की बात है, मैं यूनिवर्सिटी में थी, यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारी पढ़ाई की है। मेरी लाइफ में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा भूख है, वो है नॉलेज की। समहाउ यस सनीला जी, थैंक यू। सब लोग प्लीज़ मिरर में देखिए, 5 लोग मिरर में देख के हाँ ना कुछ तो बोलिए, रिएक्शंस दीजिए, एक्शंस दीजिए। यस यस यस, लव, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। some more people. So मैं निफ्ट गांधीनगर में थी, और जैसा मैंने आपको कहा मैं बहुत ही कमिटेड एंड फोकस्ड इंसान हूँ। तो मैं अपना कुछ प्रोजेक्ट कर रही थी, मुझे वॉशरूम जाना था, और मैं रश करके वॉशरूम में गई, और जैसे वॉशरूम से बाहर आ रही थी, मैंने अपने आप को मिरर में नहीं देखा, या मैंने मिरर में नहीं देखा। मुझे आदत है देखने की, पर बिकॉज मैं फोकस थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू रश बैक। तो मैं गई और वापस दौड़ के बाहर निकल ही रही थी, और मैंने देखा, मुझे लगा कोई बहुत ब्यूटीफुल है। और मैंने वापस जाके, यू लुक सो ब्यूटीफुल, और मैं इतनी सुंदर दिख रही थी। आई कुड नॉट रेजिस्ट बट सी माई सेल्फ इन द मिरर, एंड देन I swear I am so beautiful. Okay. I am a lethal weapon. Oh. So, everybody else, बस that's it, 2 लोग, 2 लोग ही हाँ बोल रहे हैं, बस मेरे लिए कोई फ्लावर्स नहीं। 27 व्यूअर्स एंड नो फ्लावर्स। और ये तो बहुत बुरी बात है। कोई बात नहीं, मैं खुद को ही फ्लावर्स दे देती हूँ। कहाँ से दूँ फ्लावर्स? ओके, वेयर आर माई फ्लावर्स? ओके,
हाँ, ये रहे फ्लावर्स, ये रहे फ्लावर्स, 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 बहुत सारे फ्लावर्स। Sunflower. So, I am a sunflower. I always follow God. आपने मेरा लोगो भी देखा होगा. Always connected with God. Thank you very much, Dr. Tanmay. You are such a good sport, you know. Thank you for your super support. So, अगर आपने अपने आप को मिरर में देखा और आपने वो जो दिखा आपको अच्छा नहीं लगा, जो आपने अपना चेहरा देखा और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, दैट मीन्स आप अपने आप को पूरे जहां की नज़र से देख रहे हैं, खुद की नज़र से नहीं देख रहे। फिर से मैं बता रही हूँ, अगर आपने अपना चेहरा मिरर में देखा और आपको अपना चेहरा अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब सिंपल है, आप दूसरों की नज़र से खुद को देख रहे हैं और ये सबसे बड़ा नेगेटिव सिचुएशन आ गया है। ये आ गया ऐसा सिचुएशन जिसे कहते हैं डिवोर्स। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पति पत्नी, वो लोग डिवोर्स के आजू बाजू क्यों घूमते हैं? बिकॉज देयर इज़ नो लव। मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड्स कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, तुम्हारी वाइफ अच्छी नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड अच्छा नहीं है, या जो भी हमने सोसाइटी की दृष्टि से अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ स्पाउस जिसके भी बारे में सोचा है, जो भी हुआ है, वो डिवोर्स लेकर गया है। अगर आपको अपना चेहरा अच्छा नहीं लगा, दैट मीन्स यू आर हेडिंग फॉर डिवोर्स। दैट मीन्स यू आर लुकिंग एट योर ओन सेल्फ, किसी और की दृष्टि, somebody else's point of view, and that somebody else is not you। तो उनको आपसे कभी किसी को किसी से प्यार नहीं। अब ये मेरी तरफ से लिख लीजिए, किसी को किसी से भी प्यार नहीं है, और उसमें आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो भूल जाओ, पूरी दुनिया में कोई आपको प्यार नहीं करेगा। आपके पास कोई भी अगर है तो वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई रीज़न की वजह से है। अगर आप अच्छे हैं तो उनको अच्छा लगेगा, अगर आप बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। इट इज़ म्यूचुअल एंड इट इज़ सही, ट्रू, यू नो। बट देयर इज़ वन पर्सन वो जो आपको अनकंडीशनली लव कर सकता है, वो आप खुद हैं। तो अगर आपको अपना चेहरा मिरर में अच्छा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स कि आपने अपने आप को दूसरों की दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया है। यू स्टार्टेड टू सी योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन। ये सही सिचुएशन नहीं है यहाँ पर कहीं पर, दूर दूर तक। तो सबसे पहले करना क्या है? फॉल इन लव विथ योर सेल्फ। खुद के ही प्यार में उभरिए, गिरिए मत, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो सच में आपको प्यार कर सकता है। सच में, सच में, सच में। पूरे जहान में अगर कोई जिंदा इंसान आपको अनकंडीशनल लव कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। बिकॉज हमारी सोसाइटी में सेल्फ लव वर्जित है। सेल्फ लव का मतलब मास्टरबेशन है, तुच्छ थॉट्स, तुच्छ लोग, तुच्छ थॉट्स। या सेल्फ लव का मतलब सेल्फिशनेस है, बैड थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स, टोटली रॉन्ग थॉट्स, है ना। तो आज से आप खुद के प्यार में उभरिए।
और मैं सच बता रही हूँ, प्यार में कोई गिर नहीं सकता, प्यार में हम सब उभर ही सकते हैं. वी राइज इन लव. देर इज नथिंग लाइक फॉल इन लव. इफ यू फॉल इन लव मीन्स it is a wrong person you are falling in love for, because it is falling wrong person. अगर आप प्यार में गिर रहे हैं तो आप गलत इंसान के प्यार में हैं. अगर आप उभर रहे हैं तो सही इंसान है. और पूरी सृष्टि में एक ही इंसान सबसे सही हो सकता है जिसके प्यार में उभरा जा सकता है, जो फिजिकली अवेलेबल है, वो आप खुद हैं. और जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको मैं बताऊं किस से प्यार कर रहे हैं आप अपने पेरेंट्स से प्यार कर रहे हैं, और उससे भी आगे आप भगवान से प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान, I love you so much, Bhagwan. This is the most beautiful, handsomest gift you can ever give to me. Yeah? And this is the right spiritual way to love God. How? Love yourself. Be happy with yourself. Exercise, yoga, good food. Love yourself with good food. Does not mean pizza. Bakwas. Daru faru, ekdam bakwas. Smoking and drugs, worst. How can I misbehave with God's gift? नहीं, I love my God. और ये उसकी बेस्ट गिफ्ट. इसे मैं इतना सहज के रखूं, इतना प्यार से रखूं, किसी की जरूरत ना हो इसे खराब करने की, है ना? That is the right answer. That is the right way. That is the right way of spirituality. That is the right way to love God. Yes. So that is it. It is the end of this beautiful session. Love yourself. Love yourself with your own thought process, with your own point of understanding. Do not look at yourself with somebody else's point of understanding. क्योंकि दूसरों के लिए हम कभी इनफ हो ही नहीं सकते. हमारे में कमी ही कमी हो सकती है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लव योर सेल्फ. आप खुद को ही इतना प्यार करें, किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े. सच में जब आप खुद से प्यार करेंगे, पूरा संसार आपसे प्यार करेगा. इसकी मैं गारंटी वारंटी देती हूँ. क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं यहीं 31 व्यूअर्स में? क्यों? क्योंकि मैं जो गॉड गिफ्ट है उससे तवज्जो दे रही हूँ, इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, है ना? सो हम प्यार की और रोमांस की आज परिभाषा सीखे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद की परिभाषा सीखे हैं, मीन्स डेफिनेशन. Oh great God Almighty, thank you for making me love myself. Thank you for such a beautiful gift. मैं इस गिफ्ट का बहुत दिल से ध्यान भी रखूँगा, उसे और संवारूँगा, और गिफ्ट्स ओपन करूँगा, और आई प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, है ना? और अगर और आपको एनहेंस करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ में सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो आप मुझसे कनेक्ट करें. क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स दी है, ऐसी ऐसी बातें बताई है द परमात्मा हिमसेल्फ ने, जिसे हम चक्र एक्टिवेशन बोल सकते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बोल सकते हैं. और बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स मैं करती हूँ, बहुत अच्छी वर्कशॉप्स करती हूँ, माइंड ब्लोइंग, हार्ट ब्लोइंग, लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप्स, है ना? तो उनमें पार्टिसिपेट करें, अपने अंदर इन्वेस्ट करें, और अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखें, एक पावरफुल इंसान बनके दुनिया को बताएं कि मुझे एक गिफ्ट मिला था और मैंने उसके साथ बेस्ट किया. थैंक यू. आत्मा नमस्ते. लव यू ऑल सो मच. लव यू.
Thank you. Thank you for allowing me to serve. Thank you. Atma, namaste. Shabba khair. Good night. Love you all.